पास वास्तव में हर खेल के दिल हैं। अब ये दिल मेरे हैं और अगर आप उन सबको 20 मिनट में नहीं पकड़ते हैं तो मनु लावा में फंसी रहेगी। मदद करो एथोस, मुझे बचाओ कृपया। और सबसे पहला दिल माइनक्राफ्ट से है और चूंकि माइनक्राफ्ट खेलना मूल रूप से ब्लॉकों को तोड़ना है, मैं अपनी पिकैक्स का उपयोग करने जा रहा हूँ और इस पत्थर के ब्लॉक को तोड़कर माइनक्राफ्ट का दिल पहले ही गिर चुका है। अब मैं वास्तव में इसे सक्रिय कर सकता हूँ और ये दिल वास्तव में मुझे शक्ति देता है कुछ भी बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं केवल एक दिल से इस पिंजरे को खोल सकता हूँ? अरे नहीं। आप वास्तव में इस पिंजरे को तभी खोल पाएंगे जब आपके पास सभी दिल होंगे। सच में देखो, वो वास्तव में पहले से ही नीचे आ रहा है। मुझे जल्दी से अगले दिल तक पहुंचना है जो रोब्लॉक्स से है। रोब्लॉक्स के मूल तक पहुंचने के लिए मुझे वास्तव में 99 रातों के हिरण को हराना है। इसीलिए मैंने जंगल के इस इलाके को साफ किया। मैं वास्तव में एक शिविर स्थापित करने जा रहा हूँ ताकि वह हिरण मेरी ओर आ सके। मैंने हमारे लिए बैठने के लिए बेंचें लगा दी हैं, लेकिन हमें अभी भी बीच में एक अलाव की जरूरत है ताकि हिरण मुझ पर हमला न करे। लेकिन आग जलाना वास्तव में इतना आसान नहीं है। मैं यहाँ आसानी से लकड़ी की टहनियाँ प्राप्त कर सकता हूँ और मैं इस पेड़ से कच्ची लकड़ी ले लूंगा। मुझे अब बस इस अलाव के लिए कोयला चाहिए। वास्तव में यह अच्छी बात है कि कोयला वास्तव में सबसे आसान अयस्क है। ठीक है, अब मुझे बस एक और चाहिए, लेकिन अभी अंधेरा होने लगा है। मुझे जल्दी करनी है उस हिरण के आने से पहले। अरे नहीं, मैं पहले से ही हिरण को देख सकता हूँ। मुझे ये कैंप फायर जल्दी बनाना है। यही तरीका है इसे बनाने का। अरे नहीं, वह पहले से ही मुझ पर हमला कर रहा है। आराम से, मुझे बस इस अलाव को जमीन पर रखना है और वह पूरी तरह से स्थिर रहता है क्योंकि उसे अलाव से डर लगता है। अब मैं वास्तव में एक तलवार बना सकता हूँ और चूंकि वह फंस गया है, मैं वास्तव में उसे हरा सकता हूँ। वाह, उसने वास्तव में 99 रातों का दिल गिरा दिया और इस दिल से मुझे वास्तव में एक शक्ति मिलती है। वास्तव में 99 रातों से उल्लू को माइनक्राफ्ट में लाने के लिए जैसे वास्तव में उसकी पीठ पर सवार होना और बस उठ जाना। यह बहुत अच्छा। मैं अगले दिल की ओर जा रहा हूँ जो सबवे सर्फर्स वाला है। इस दिल में मुझे वास्तव में उसे रेलवे स्टेशन पर ढूंढना है। मैं ट्रेन स्टेशन पहुँचा और इस खेल के अंत में दिल होगा। अब मुझे एहसास हुआ है सबवे सर्फर्स गार्ड वास्तव में यहाँ सामने है। वो अपने कुत्ते के साथ है। ऐसा लगता है कि कोई वास्तविक विकल्प नहीं है दोस्तों। मुझे दौड़ना है। अरे बच्चा, जाओ उसे पकड़ो, कुत्ते जाओ। सचमुच मेरे पीछे आ रहे हैं, भागो। मुझे अभी तक वास्तव में कहीं भी दिल नहीं मिला है। वह कहाँ है? पकड़ो उसे। उन दोनों का ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो वे मुझे जरूर पकड़ लेंगे। मेरे पास वास्तव में एक विचार है। मैं इन ट्रेनों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने जा रहा हूँ ताकि वे मुझे नोटिस न करें। अब मैं झुकने जा रहा हूँ। वो कहाँ है? मुझे लगता है कि वह उस तरफ गया। वो मुझे देख नहीं पाया। इस तरह से मैं वास्तव में बेहतर खोज सकता हूँ। वो दिल आखिर है कहाँ? वो वास्तव में यहाँ कहीं भी हो सकता है। ओह नहीं, गार्ड की नजर एथोस से हट गई। मैं उसे दिल नहीं ले जाने दे सकता। अरे गार्ड, वो यही है। क्या? बिल्कुल नहीं। जेम्स ने एक शोर मचाया और गार्ड का ध्यान आकर्षित किया। अभी वापस आओ। सच में फिर से दौड़ना शुरू करना चाहिए। उस गार्ड से भागने के लिए बहुत धीमा हूँ। वो वास्तव में मुझे मार रहा है। यहाँ आओ। गार्ड ने सच में मुझे पकड़ डीएच लिया। अब से तुम मेरे स्टेशन आने पर पाबंदी है, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है गार्ड, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा। चलो, अरे दोस्तों, कुत्ते। मैंने उसे बताया कि मैं नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे सच में जाना होगा क्योंकि मेरे पास केवल 17 मिनट और है वास्तव में उन सभी खोए हुए दिलों को पाने के लिए, क्योंकि वे गार्ड बहुत तेज है और जेम्स भी मेरे रास्ते में आता रहता है। मेरे पास एक विचार है ताकि न तो जेम्स और न ही गार्ड वास्तव में मुझे ढूंढ सके। इन औषधि की बोतलों में मैं वास्तव में एक अदृश्यता औषधि बना सकता हूँ। सोने की गाजर और किण्वित मकड़ी की आंख का उपयोग करना। लेकिन जैसा कि आपने देखा होगा, वास्तव में मेरे पास यहाँ उनमें से कोई भी नहीं है। भाग्यशाली हूँ, मैं वास्तव में पहले से ही एक गाँव में हूँ। मुझे बस ये पता लगाना है कि उनका खेत कहाँ है और गाजर ले आना है। ये आपके सामने ही है। यहाँ आओ गाजर, बहुत अच्छा काम। मुझे वास्तव में इस गाजर को सुनहरा बनाने के लिए कुछ सोने की आवश्यकता है। मैंने अब तक सिर्फ एक जगह सोने को देखा है। देखो, वे सिक्के वास्तव में सोने के बने हैं। मुझे वास्तव में उन्हें यथासंभव जल्दी पकड़ना है। अरे गार्ड, माफ करना, मैं बस कुछ सिक्के चाहता हूँ। फिर वही बच्चा। थोड़ा और धन्यवाद। ठीक है, इन सिक्कों के साथ जो मुझे मिले हैं, मैं वास्तव में उन्हें यहाँ इस क्राफ्टिंग टेबल पर रख सकता हूँ और सोना बना सकता हूँ। इस सोने के साथ मैं वास्तव में अंततः सुनहरा गाजर बना सकता हूँ और मेरे पास पहले ही अपनी अदृश्यता औषधि बनाने की पहली वस्तु है। लेकिन हमें अभी भी दूसरा चाहिए जो कि किण्वित मकड़ी की आंख है। लेकिन इस मकड़ी की आंख के लिए मुझे पहले इस भूरे मशरूम को प्राप्त करने के लिए एक दलदल में आना होगा। इसके अलावा मुझे लाल मशरूम की सचमुच आवश्यकता है। देखो, आगे एक लाल रंग की चीज है। शुक्र है। मुझे लगा कि मुझे वास्तव में किसी अन्य दलदल की तलाश करनी पड़ेगी। आखिरकार मुझे वास्तव में एक मकड़ी की आंख की आवश्यकता है। इसे करने के लिए मुझे बस सचमुच एक मकड़ी खोजनी होगी। वैसे बात करते हुए यहाँ पहले से ही एक मौजूद है। आओ, बस मुझे इशारा करो। मुझे धागा नहीं चाहिए, मुझे एक आंख चाहिए। उसने कुछ भी नहीं गिराया। मुझे उम्मीद है कि ये जो सामने है गिर जाएगा। इधर आओ, वो ले लो। अच्छा, ये वास्तव में गिर गया। अब मैं वास्तव में दूसरी वस्तु बना सकता हूँ जो मुझे चाहिए थी। यह किण्वित मकड़ी की आंख है। ठीक है, मैं वास्तव में औषधि
स्टैंड पर वापस आ गया हूँ। पहले आपको सिर्फ सुनहरा गाजर रखना है और मैं एक नाइट विजन औषधि बना दूंगा। अब केवल किण्वित मकड़ी की आंख जोड़ें और ये एक अदृश्यता औषधि में बदल जाता है। गार्ड अभी भी वास्तव में स्टेशन की निगरानी कर रहा है, तो मुझे बस ये अदृश्यता वाला पोषण पीना है और वह वास्तव में मुझे नहीं देख पाएगा, बेचारा छोटा पहरेदार। देखो, दिल वास्तव में वही है। मुझे आसपास अतोस नहीं दिख रहा है। वह दिल नहीं ले पाएगा। रक्षक उसे रोकने वाला है। मैं इस बार वास्तव में हर छोटे कोने की जांच कर रहा हूँ, बचकर भागने की जरूरत न होने का फायदा उठाते हुए। अरे रुको, मैं वास्तव में वहाँ ऊपर जेम्स को देख रहा हूँ और वह मुझे नहीं देख सकता। वो दिल वास्तव में गार्ड के ठीक पीछे है। मैं इस बात का फायदा उठाऊंगा कि वह मुझे नहीं देख सकता। ये गार्ड यहाँ क्या कर रहा है? बाथरूम का उपयोग करना। लेकिन मैं इसका फायदा उठाऊंगा कि वह मुझे नहीं देख रहा है। चलो जल्दी से वह दिल उठाए और भागे। ये क्या? नहीं, मेरी अदृश्यता भी समाप्त हो गई। अरे नहीं, मेरे दिल को क्या हुआ? नहीं, गार्ड मुझसे चिपका हुआ है। रुको, मेरे पास एक विचार है। मैं इस ब्लॉक को यहाँ रखने जा रहा हूँ ताकि उसे परेशान कर सकूँ। इस तरह मैं भाग सकता हूँ। आखिरकार मुझे तीसरा दिल मिल ही गया और मैं वास्तव में सक्रिय कर सकता हूँ। और जब मैं दिल की ताकत का उपयोग करता हूँ, मुझे वास्तव में गार्ड की शक्तियाँ मिलती हैं। मैं वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत तेज हूँ और अब मैं वास्तव में बहुत ऊंचा कूद सकता हूँ। शायद अब यह वास्तव में मना को बचाने के लिए पर्याप्त होगा। अरे नहीं, पिंजरा अभी भी नहीं टूट रहा है। एथोस, कृपया मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। ओह नहीं, मैं सच में जलना नहीं चाहता। वहाँ से उसे बाहर निकालने में गार्ड की शक्ति भी मेरी मदद नहीं कर सकी। मुझे जल्दी से अगले हाट तक पहुँचने की जरूरत है, जो कि पोकेमोन वाला है। मैं वास्तव में इस पोकेमोन दिल को पोकेमोन मास्टर के साथ प्राप्त करूंगा वास्तविक जिम में। यहाँ पोकेमोन अस्पताल है। दिल वास्तव में यहाँ नहीं होगा, ये वहाँ उस जिम में है और मैं पहले से ही उस पोकेमोन मास्टर को वहाँ आगे देख सकता हूँ। ये मैथ्यू है। तुम्हारे पास तो एक पोकेमोन ट्रेनर की पोशाक भी नहीं है। मेरे जिम से बाहर निकलो कमजोर। रुको मैथ्यू, मैं वास्तव में एक पोकेमोन ट्रेनर पोशाक प्राप्त कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में पोकेमोन का दिल चाहिए। मुझे मना को बचाना है। तुम्हें नहीं पता एथोस कि मेरे पास वास्तव में वो दिल है। अगर तुम मुझे एक लड़ाई में हरा दो तो मैं तुम्हें यह दे दूंगा। ठीक है, मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं यहाँ इस पोकेमोन का उपयोग करने जा रहा हूँ। आप उस तरह का पोकेमोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले आपको उसे पकड़ना होगा। ओह, वो सच में नौसिखिया है। लो पोकेबॉल, सबसे अच्छा पोकेमोन चुने और ट्रेनर के रूप में तैयार होकर आए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने समझ लिया। मुझे इन पोकेबॉल्स का उपयोग करके सबसे अच्छे पोकेमोन को पकड़ना है। वाह, ये एक बड़ा भैंस है। ये निश्चित रूप से अच्छा है। चलो, तुम मेरे पोकेबॉल में जा रहे हो और इसलिए मैं अपना पहला पोकेमोन लेने वाला हूँ। ये काम कर गया। अब मेरे पास एक बफालेंट है और मैं इसे प्रकट कर सकता हूँ। कितना अद्भुत है। लेकिन मैथ्यू मुझसे कहीं ज्यादा समय से एक पोकेमोन ट्रेनर रहे हैं। उसके पास कहीं बेहतर पोकेमोन होंगे। तो नीचे टिप्पणी करें कि कौन सा पोकेमोन सबसे अच्छा है और मुझे किसे पकड़ना चाहिए। किसी ने कहा कि चारिजार्ड वाकई में बहुत अच्छा है। चारिजार्ड एक आग प्रकार का है। इसका मतलब है कि मुझे उसे ढूंढने के लिए किसी गर्म जगह पर जाना होगा। माइनक्राफ्ट में सबसे गर्म स्थानों में से एक रेगिस्तान है। मुझे वह चारिजार्ड ढूंढना है जिसका एक सदस्य नीचे उल्लेख कर रहा था। इसीलिए मैं यहाँ इस रेगिस्तान में चलते रहने वाला हूँ। मैथ्यू, मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। लेवल 20 का म्यूटू। इस तरह आपको कभी हार नहीं होगी। धन्यवाद जेम्स। ठीक है, मैं इसे खुद के लिए लूंगा। मैं थोड़ी देर से चल रहा हूँ और कुछ नहीं मिल रहा। वाह, देखो, मुझे एक चारिजार्ड मिला। वह स्तर 1 है, लेकिन कोई चिंता नहीं, मैं इसे बेहतर बना सकता हूँ। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे इसे कैद करना है और उसके लिए मुझे उसके साथ लड़ना होगा, उसे थोड़ा कमजोर करने के लिए। इसके लिए मैं अपने बुफलेंट का उपयोग करने जा रहा हूँ। अपने हॉर्न हमले का उपयोग करो। लो, वह कमजोर हो रहा है। वो भागने की भी कोशिश कर रहा है। भागने का कोई मतलब नहीं है चारिजार्ड। तुम मेरी पोकेबॉल में जा रहे हो। ये काम कर गया। वह मेरी इन्वेंटरी के पास आया। मेरे पास पहले से ही तो बहुत मजबूत पोकेमोन है, लेकिन मुझे अब बस एक और पोकेमोन की जरूरत है और मेरे चारिजार्ड का लेवल भी बढ़ाना है, जो अभी सिर्फ लेवल 1 पर है। एक और पोकेमोन जिसका जिक्र नीचे किया गया था, वह झेपडोस था। वह पकड़ में बहुत मुश्किल से आता है, लेकिन शुक्र है कि मुझे पता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। झेपडोस को वाकई ऊंची जगह पसंद है। इसीलिए एक दिन जब मैं इस बर्फीले पर्वत के पास से गुजर रहा था, मैंने उसे उसी चोटी पर देखा। इसलिए मैं जितना ऊंचा चढ़ सकता हूँ चढ़ने जा रहा हूँ। झेपडोस बिल्कुल इसी की तरह दिखता है, लेकिन बहुत बड़ा। वह सामने देखो, वह बिल्कुल वही है जिसकी मुझे आवश्यकता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने चारिजार्ड के साथ किया। मुझे उसे कमजोर करने के लिए कुछ उसकी सेहत लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैं हॉर्न अटैक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसने मेरे पोकेमोन पर हमला किया और बहुत सारा स्वास्थ्य छीन लिया, लेकिन मेरा बहुत अधिक समय लगा और अब मैं प्रतिशोध का हमला करने जा रहा हूँ। मैंने उसे 31 स्वास्थ्य के साथ छोड़ा। ये मेरे लिए कैप्चर करने के लिए पर्याप्त है।
मैं इस पर्वत पर चढ़ रहा हूँ ताकि मेरे चार्जार्ड के लिए एक कमजोर प्राणी को हरा सकूं। वहाँ 27 स्तर का बर्डी है। तुम्हारी बारी है, यहाँ आओ। मैं तुम्हें मेरे चार्जार्ड के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करने वाला हूँ। अब चार्जार्ड पंखों से हमला करना शुरू करो। वाह देखो इसने कितना नुकसान किया है। और छाया के पंजों का भी उपयोग करे। बस एक और हिट और ये खत्म हो गया। इस पक्षी को हराया गया और मेरा चार्जार्ड लेवल 31 पर पहुंच गया। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक पोकेमोन ट्रेनर की पोशाक भी है। मैथ्यू मैं वापस आ गया हूँ और जैसे आपने पूछा था एक पोकेमोन ट्रेनर के रूप में। अरे अब तुम वाकई अच्छे कपड़े पहने हुए लग रहे हो। आगे बढ़ो, अपने पोकेमोन को फेंको। मैं भैंस के साथ शुरू करूंगा। और मैं डब्बुल के साथ। क्या तुमने सच में मुझ पर एक भेड़ फेंकी? अब मैं अपने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करने वाला हूँ, जो है बदला। मेरा पोकेमोन आपके पोकेमोन पर अपने सबसे शक्तिशाली हमले से हमला करेगा। सबसे ताकतवर हमले ने केवल 10 स्वास्थ्य अंक लिए। देखो मेरे वार ने तुम्हारी आधी जान ले ली। मैं फ्यूरी अटैक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उसके अंतिम हमले में काफी स्वास्थ्य कम हो गया, लेकिन मेरे ने तो और भी अधिक जीवन ले लिया। और चूंकि आपके पोकेमोन के पास केवल 23 स्वास्थ्य है, मैं अपना अंतिम हमला करने जा रहा हूँ। सीन का हमला। तू नहीं, फिर से। मैं अपने पोकेमोन को खोना नहीं चाहता। मैं लड़ाई छोड़ने जा रहा हूँ। यहाँ आओ छोटे भेड़। क्या तुमने हार मान ली? तुम कितने डरपोक हो। क्योंकि मैं यहाँ इस और शक्तिशाली पोकेमोन का उपयोग करना चाहता था। उसके पास एक म्यूटू है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पास ही एक मजबूत पोकेमोन है। ये इसलिए है क्योंकि उसने अभी तक मेरा जेप्डोस नहीं देखा है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मैं एक हवाई कौशल का उपयोग करने जा रहा हूँ, प्लक। मैंने उसके म्यूटू की आधी सेहत छीन ली, लेकिन इसने मेरे जेप्डोस को बहुत नुकसान भी पहुँचाया। मैं एक बार फिर हवाई हमला करूँगा। ओ नहीं, मेरा म्यूटू हार गया। चूँकि मैंने तुम्हारे म्यूटू को हरा दिया है, अब तुम्हें मुझे उस पोकेमोन का दिल देना होगा। ठीक है, मैं हार स्वीकार करता हूँ। ले लो, मुझे वैसे भी ये नहीं चाहिए था। अच्छा, मुझे चौथा दिल मिल गया। इस पोकेमोन दिल के सक्रिय होने के साथ मेरे पास किसी भी पोकेमोन में बदलने की शक्ति है, यहाँ तक कि इस चार्जार्ड को भी। और उड़ जाओ। मुझे उम्मीद है कि चार्जार्ड की आग मना को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। लो, आग का पिंजरा ले लो। ओह, यहाँ बहुत गर्मी है। अरे नहीं, ये शक्ति भी पिंजरे के लिए बहुत कमजोर है और पिंजरा लावा के पास नीचे जाता रहता है। मैंने पहले ही आपको चेतावनी दी थी। एथोस, आप तभी उस पिंजरे को तोड़ पाएंगे जब आप सभी दिलों को इकट्ठा कर लेंगे। मुझे ये पहले ही मिल गया है। तो मैं अगले दिल की ओर जा रहा हूँ, जो कि पॉपी प्ले टाइम से है। मैं पॉपी प्ले टाइम फैक्ट्री पहुँच गया हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह जगह भूतिया है और मुझे नहीं पता कि उसका दिल कहाँ है। इन दरवाजों से गुजरने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अरे वो क्या था? इस ब्लॉक ने मेरे पीछे का रास्ता बंद कर दिया। मैंने तुम लोगों से कहा था, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पॉपी प्ले टाइम का दिल खोजना है। मैंने कुछ देखा, मुझे यकीन है ये हगी वगी है। मुझे छिपने की जरूरत है, वो जीव मुझे खाने वाला है। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों, मुझे तुरंत ये दिल ढूंढना है। यदि आप पॉपी प्ले टाइम का दिल चाहते हैं तो आपको मुझे और हगी वगी को भी हराना होगा। वह लिली लव ब्रिज थी। उसने कहा कि मुझे उन्हें हराना है, लेकिन मेरे पास क्या मौका है दोस्तों? मैं अभी एक लकड़ी की तलवार और एक पिकैक्स लेकर आया हूँ। वो हगी वगी यहाँ है, वैसे ही वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लिली बहुत स्पष्ट थी। मुझे उसे हराना है। ले लो ले लो। वो वास्तव में मजबूत है और सबसे बुरी बात ये है कि वो ठीक उसी समय गायब हो जाता है जब वो हारने वाला होता है। और वे बहुत तेज हैं। अरे वो चोट पहुंचाता है। वे मुझसे फायदा उठा रहे हैं। वे किसी भी क्षण प्रकट हो सकते हैं और गायब हो सकते हैं। देखो, वह अभी अभी उस गलियारे के अंत में आया है और लिली लवब्रिजेस पीछे है। क्या झंझट वाली लड़की है। मुझे उन दोनों को चौंकाना है। ओह नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये हगी वगी की शक्ति होनी चाहिए। नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। रुको, मेरे पास एक ऐसा विचार है जो काम कर सकता है। अगर मैं पावर रूम ढूंढ लूं, तो मैं इस पूरी जगह को अंधेरा कर सकता हूँ और इसी तरह मैं उन्हें चौंकाने वाला हूँ। लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह कमरा कहाँ है। मुझे जल्दी से वो एनर्जी रूम ढूंढना है। मैं इन प्राणियों से थक गया हूँ। एक संकेत है जिस पर लिखा है केवल अधिकृत व्यक्ति। ये ऊर्जा कक्ष है। ये वो स्थान है जहाँ सभी ऊर्जा प्रवाहित होती है ताकि लाइट्स चालू हो सके। अगर मैं यहाँ तार के ये कनेक्शन तोड़ दूं, पूरी जगह पूरी तरह से अंधेरी होगी और इस तरह वे मुझे नहीं देख सकते। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अच्छा हुआ मैंने ये मास्क अपने साथ लाया। ये मुझे रात में देखने की क्षमता देता है। अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ और हगी वगी और लिली कुछ नहीं देख सकते। मुझे आगे हगी वगी दिखाई दे रहा है, लेकिन वह मुझे नहीं देख सकता क्योंकि अंधेरा है। इस तरह मैं अपनी तलवार का उपयोग करके उसे हरा सकता हूँ। वह भाग नहीं पाएगा। ये ले, ये ले। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने उसे पकड़ लिया और उसने मेरे लिए अपना पंजा गिरा दिया। ये बहुत मजेदार है क्योंकि इससे मैं ऊंची जगहों पर चढ़ सकता हूँ।
मैं इस पंजे का इस्तेमाल करके वहाँ ऊपर चढ़ जाऊंगा। इस तरह मैं लिली लवब्रेड को सरप्राइज कर सकता हूँ। किसने लाइट बंद की? मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। हराओ, इसे ले लो। मैं हगी वगी के पंजे का उपयोग करके उसे हरा रहा हूँ और इसके साथ मुझे पॉपी प्ले टाइम का दिल मिल गया। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि वो क्या करता है। मैंने इसे सक्रिय किया। रुको, क्या मैं अभी एक एथोस लिली लवब्राडी बन गया? यह वास्तव में अजीब निकला, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं एक शून्य छेद बना सकता हूँ। ये आसपास के सभी भीड़ को अपनी ओर खींचता है और उन्हें हरा देता है। ये बहुत ताकतवर है, लेकिन ये मना के पिंजरे को खोलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। मेरे पास 2 और दिल इकट्ठा करने हैं। अगला वाला फोर्टनाइट के बारे में है। फोर्टनाइट का दिल पाने के लिए मुझे एक मैच जीतना होगा। सबसे पहले मुझे उस जगह को चुनना है जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। मैं एक फुटबॉल मैदान देखता हूँ। यही वह जगह है जहाँ मैं उतरकर जमीन पर पहुँचूंगा। मुझे जल्दी से कुछ ऐसा ढूंढना है जिसका मैं हथियार के रूप में उपयोग कर सकूं और मैं पहले दुश्मन को वही देख सकता हूँ। उसके पास एक धनुष और बाण है, लेकिन मुझे अभी भी कोई हथियार नहीं मिला है। वाह, मुझे एक रे गन मिली। अच्छा, मैं इस बात का फायदा उठाने वाला हूँ कि मैंने कुछ सामान साथ लाया है, जैसे कि उदाहरण के लिए इस पॉपी प्ले टाइम दस्ताने का इस्तेमाल कर उस आदमी को देखे बिना उस पर चुपके से वार कर रहा हूँ। वो अभी तक मुझे यहाँ नहीं देख सका है। समय आ गया है, मैं यहाँ आने के लिए पंजे का उपयोग करने जा रहा हूँ और अब मैं उनके बहुत करीब जाने वाला हूँ। तो ये लो, वह मुझे मार रहा है। लो ये लो, वह दौड़ रहा है। दौड़ने या छिपने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। ये हथियार जो मुझे मिला है वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। उसने धनुष और तीर गिरा दिया, लेकिन अब केवल 4 लोग बचे हैं, मैं और 3 अन्य। तुम में से कितने लोग हैं? वहाँ भी एक है। मैं हमला करने जा रहा हूँ। अरे वाह, इसे लो। उनका हथियार बहुत नुकसान पहुँचाता है। ओह नहीं, वो मुझे हरा रही है। मुझे छिपने की जरूरत है। अरे तुम नौसिखिया हो, भागो मत। यहाँ मैं विजेता बनने जा रहा हूँ। मुझे पता है दोस्तों, मैं इस छत के शीर्ष तक पहुँचने के लिए अपने पंजे का उपयोग करने जा रहा हूँ। वो मुझे इस तरह नहीं पकड़ सकती। क्या ये फुटबॉल? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। यहाँ से ऊपर से उस पर हमला करना आसान है। लो, पकड़ ढूंढो। ये भी ले लो। तीरों से निशाना लगाना वाकई मुश्किल होता है। तुम्हें पता है क्या, मैं अपनी किरण बंदूक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। नहीं, ये हथियार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने उसे भी हरा दिया और एक और हथियार प्राप्त कर लिया। ये हथियार भी बहुत ताकतवर लगता है। मैंने उस दिशा में एक विस्फोट सुना। ये जेम्स है, वो आखिरी जीवित व्यक्ति है। एथोस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और मेरे पास एक बाजूका है, इसलिए तुम ये दिल नहीं जीत सकते। मुझे उससे बचना है दोस्तों। उसने जो बाजूका उठाया वो फोर्टनाइट के सबसे मजबूत आइटम्स में से एक है। अगर मैं उस घर में जाऊं तो मैं बिना उसके मुझे देखे छिप सकता हूं। मुझे लगता है कि उसने मुझे यहाँ ऊपर नहीं देखा। ओह, मैं एथोस को कहीं नहीं पा रहा हूँ। मुझे बेहतर तैयारी करनी है और मुझे दिख रहा है कि दूसरी तरफ एक घर है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। मैं अपनी पंजे का उपयोग छतों पर जाने के लिए करूंगा। वो मुझे इस रास्ते से आते हुए नहीं देख पाएगा। अरे, मैंने एथोस को ढूंढ लिया है, वो वहाँ ऊपर है। जेम्स ने मुझे देखा। ओ नहीं, मैं लगभग उस घर के पास हूँ जहाँ बजूका हो सकता है। मैं अपनी पिकैक्स का उपयोग कर अन्य कमरों तक पहुँचने जा रहा हूँ। मुझे एक सीढ़ी मिली। यहाँ पीछे एक संदूक है, यहाँ कुछ हो सकता है। बाजूका। अब जेम्स और मेरे पास एक जैसा हथियार है। एथोस, तुरंत उस घर से बाहर निकलो। मैं जा रहा हूँ जेम्स। अब मैं तुम्हें पकड़ देच लूंगा। रुको, ओ नहीं, मेरे पास गोला बारूद खत्म हो गया है। मेरे पास बहुत सारे गोलियां हैं। लो संभालो। मैंने जेम्स को हरा दिया। इस तरह मैंने मैच जीत लिया और फोर्टनाइट का दिल जीत लिया। और इस तरह मैं इसे सक्रिय कर सकता हूँ और फोर्टनाइट के दिल के साथ मेरे चारों ओर तूफान का चक्र बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। ये किसी को भी बचने नहीं देता। मैं इसके आकार को भी नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं उसे छोटा बना सकता हूँ। लेकिन एथोस पिंजरा लावा के बहुत करीब है। ओ नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया है। आराम से मन, तुम्हारे पास अभी भी 2 मिनट है। हमें केवल एक और दिल चाहिए, मारियो का। मुझे जीतने के लिए जिस मारियो गेम की जरूरत है वह मारियो कार्ट है। और मैं देख सकता हूँ कि हमारे सामने वे 2 नावें हैं जिनका हम दौड़ के लिए उपयोग करने वाले हैं। वाह, तुम दौड़ के लिए आए। बिल्कुल सही, मैं यहाँ जीतने आया हूँ। मारियो सबसे अच्छा रेसर है, आप जीतने वाले नहीं यही हैं। हम पता लगाने वाले हैं क्योंकि मैंने पहल की है। यह चोरी है। यह बिल्कुल भी चोरी नहीं है। मैं मोड़ों के साथ वास्तव में अच्छी तरह कर रहा हूँ। लेकिन मारियो सबसे अच्छा धावक है। ओह नहीं, मारियो मुझसे आगे है और मैं बार बार रास्ता भटक रहा हूँ। तुम जानते हो क्या, मेरे पास एक विचार है। मैं अपनी नाव से उतर गया क्योंकि मैं फोर्टनाइट की शक्ति का उपयोग मारियो पर करने जा रहा हूँ। ये लो। मारियो के ट्रैक पर यह चीज क्या है जो दिखाई दी? अब आप फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते। यह पहले कभी नहीं हुआ था। फिनिश लाइन बस आ
ये है और मैं इसे पार कर गया और मैंने जीत हासिल की। अभी तक किसी ने भी मारियो को नहीं हराया, पर तुमने किया। यह रहा मेरा दिल। और इसके साथ ही मैं आखिरी दिल को सक्रिय कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मारियो की शक्ति मुझे वास्तव में बड़ा बना देती है, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं कर सकता। ओह नहीं, केवल 15 सेकंड बचे हैं। मुझे लगता है कि मेरे लिए खेल खत्म हो गया है। शांत हो जाओ मना, मैंने सभी दिल पा लिए हैं। इसका मतलब है कि मैं अब इस पिंजरे को खोल सकता हूँ। जल्दी करो एथोस, जल्दी। रुको मना, मुझे बस तुम्हें उठाना है और पिंजरे से बाहर निकालना है और मैं अपने पंजों का इस्तेमाल करके बाहर निकलता हूँ। वो एक बॉल बचने वाली स्थिति थी। पिंजरा पूरी तरह से लावा में डूबा हुआ है। धन्यवाद एथोस, आप मेरे हीरो हैं। और मुझे अब भी मेरे सारे गेम दिल वापस मिल गए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर इस एक को देखिए और ये भी बताएं कि